परमेश्वर की महिमा हो, उसके नाम की प्रशंसा होवे। एक बार फिर सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत हो। परमेश्वर के भवन में जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। मेरा विश्वास है कि पिछले दिनों के संदेशों को आप सुन के और आशीर्वादित हुए हैं और निश्चय परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। और आज के विषय में ऑलरेडी मैंने शाम को जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मध्यस्थता के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको कुछ चीज़ें हिंट दी गई है और उसी के ऊपर मैं आज आगे संदेश को लेके जाना चाहता हूँ। उस ग्रुप से जुड़ी हुई बातें जो है वो बाद में की जाएगी। ओके, आज जो संदेश मैं लेके आपके सामने आने वाला हूँ आत्मिक युद्ध के बारे में है। तो हाउ वी कैन बिकम इफेक्टिव स्पिरिचुअल वॉरियर, हम कैसे प्रभावशाली आत्मिक योद्धा बन सकते हैं। हम जिस दिन प्रभु को ग्रहण करते हैं उस दिन से हमारी आत्मिक युद्ध चालू हो जाती है। हम उसमें सेना में भागी हो जाते हैं और ये हमारे लिए क्रिस्ती जीवन में ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इसको युद्ध बार बार सीखें। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो ये विषय आज हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें। और इसके लिए हम पढ़ना, जैसे हम सभी जानते हैं, पौलुस ने जो बताई है बात इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय चैप्टर 6 10 से लेकर 20 पद तक पढ़े। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक। ये संदेश को क्या कहते हैं, कुछ भागों में बांटेंगे तो हमारे को आसान होगा समझने के लिए। क्या बोलता है कि हम एक प्रभावशाली, हमारे प्रश्न क्या है, हम एक प्रभावशाली आत्मिक योद्धा कैसे बने। तो पहली चीज जो ये बोलता है, क्या बोलता है कि प्रभु में और उसकी सामर्थ में, प्रभु में और उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। पहली चीज जो मांग करता है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहली मांग चीज क्या करता है कि बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइट, प्रभु में और उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। दूसरा जो भाग ये कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, पुट ऑन ऑल ऑफ गॉड्स आर्मर। और सिर्फ एक जगह ये शब्द रिपीट नहीं हुआ है, ये क्या है कि 11 में और 13 में दोनों जगह रिपीट हुआ है, पर 13 में भी कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे, एक जो मुझे पसंद है और नहीं पसंद है वैसा नहीं है, सारे हथियार बांध लो। तो ये देखिए पौलुस क्या करता था कि वर्तमान में उसके सामने जो चीजें घटती थी
उसका उदाहरण लेके समझाता था। उस समय एक रोमन सरकार थी और उसके सिपाही जिस रीति से सारा युद्ध के लिए जो भूषाएं पहनती थे, वस्त्र पहनते थे, जो हथियार इस्तेमाल करते थे, वो लोग रात दिन देखते थे। क्या होता था? वो रात दिन देखते थे। इसीलिए उसने क्या किया कि उन चीजों को लेके जो मसीह सत्य है उसको प्रकट करने की कोशिश की है उसने। तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले। What is the purpose that we may put on all of God's armor? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य है यहां इस बाइबल में, इस जगह में मेंशन किया गया है। So that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. क्या बोलता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की जितनी भी योजनाएं वो बनाता है, क्या करेगा? परमेश्वर का हथियार क्या करेगा? परमेश्वर ने जो आत्मिक हथियार दिए हैं, ये क्या करेगा? दुष्ट की सारी जो युक्तियां हैं, उसकी योजना, स्कीम्स लिखा हुआ है, स्कीम्स जो है, ट्रैप जो है फंसाने की, उससे तुमको बचाएगा। दूसरी चीज क्या कहता है? सो यू विल बी एबल टू रेसिस्ट द एनिमी इन द टाइम ऑफ इविल। दूसरी चीज क्या कहता है? कि तुम उसका सामना करोगे। क्या कहता है? 13 में क्या कहता है? कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, क्या कहता है? बुरे दिन में सामना कर सको। तुम्हारे बुरे दिन जब आते हैं तो शैतान उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो उस समय हमें क्या, कौन बचाएंगे? परमेश्वर ने जो हथियार दिए हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। तीसरी चीज क्या कहता है? कि देन आफ्टर द बैटल, युद्ध के बाद में क्या है? कि तुम स्थिर रह सको। क्या कहता है? सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। देन आफ्टर द बैटल, युद्ध खत्म होने के बाद, यू विल स्टिल बी स्टैंडिंग फॉर्म। नहीं तो क्या है, उधर शैतान गिर के मर पड़ा और तुम इधर मर पड़े। नहीं, हम युद्ध हो जाने के बाद भी खड़े हैं, प्रभु में स्थिर है। नहीं तो युद्ध खत्म होते होते हमारा विश्वास कहां गया, हमारा क्रिस्ती जीवन कहां गया, खत्म हो जाता है। ये 3 चीजें बहुत ही आवश्यक है। और मैंने पहले भी बोला है कि ये इसको रिकॉर्डिंग में पहले भी डालने के लिए बोला है, ध्यान दें। ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, इसको बार बार सुने। यदि आपको जय पाना है तो इन बातों को सीखना ही पड़ेगा। आपके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो शैतान से जाके समझौता करना पड़ेगा, चर्च में रह के संसारिक बनना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करने की जरूरत है। क्या बोलता है? एंड इसके बाद में जो चीजें हैं, जो सबसे बड़ी चीज है, ये क्या कहता है? एक चीज जो यहां सबसे अहम बात क्या है कि हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किससे है, ये हमें समझने की जरूरत है। क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। सीधी चीज, किसी भी आदमी जो भी विरोध करता है, एक्चुअल में हमारी लड़ाई उससे नहीं है। वो एक मोहरा है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। उसके पीछे जो कार्य कर रही है शैतान की शक्ति, वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए कहता है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तीसरी बात जो क्या कहता है कि नो योर एनिमी, अपने शत्रु को जानो। हेलो, हमारा शत्रु कौन है उसे जानने की आवश्यकता है। और सिर्फ थ्योरी जानने से नहीं होगा। क्या है? सिर्फ ट्रेनिंग थ्योरी में नहीं दी जाती है। डॉक्टर हो या आर्मी पर्सनल हो, क्लासरूम में होने के बाद में उनको बाहर उस चीज के लिए, प्रैक्टिकल के लिए उतारा जाता है। अरे बैरी तो नहीं है, गोली कैसे चलाऊं, वेस्ट होगा। वो हर एक साल अरबों रुपया वेस्ट होता है, सारे बम बनाते रहते हैं, वो इस्तेमाल होते रहता है। नो, यू बी रेडी ऑलवेज टू फाइट योर एनिमी। जो चौथी सबसे बड़ी बात जो है क्या है कि हमें अपने बैरी से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बैरी ऐसा है, हम तो उसके विरोध में हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन तो हम उसके हैं, क्योंकि हमने, वो क्या है, शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है। अब प्रभु यीशु का राज ज्योति का राज्य है। हम उस अंधकार से अब ज्योति के राज्य में आ गए हैं, तो उसके बैरी हो गए, क्योंकि अंधकार ज्योति से कभी मिल नहीं सकता है और ये उसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वो ऐसा शैतान है, ऐसा दुष्ट है कि जो लोग उसे मानते हैं, वक्त आने पर से उनको भी नहीं छोड़ता है। ये शैतान ऐसा है, ये किसी का नहीं है, आप तो उसके है ही नहीं। जो उसके हैं, जो उसे मानते हैं, उनको भी नहीं छोड़ता है, उनको भी बर्बाद करके रख देता है। उन्होंने इससे हाथ मिला लिया है। अब ये आपके ऊपर है। कितने लोग सोचते हैं कि शैतान के सामने जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे नहीं, उससे समझौता कर लेंगे तो हमें शांति से रहने देगा। क्योंकि उसका चरित्र क्या है, उसका स्वभाव क्या है, चोरी करना, हत्या करना, नाश करना, ये उसकी फितरत में है। वो किसी का नहीं है। तो इससे बेहतर क्या है कि हम प्रभु के ज्योति में खड़े हो जाए, उसके राज्य में खड़े हो जाए और इस युद्ध को लड़े, इस युद्ध को लड़े। और सुंदर बात जो पांचवी चीज है, या यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस। हेलो, आपको युद्ध जीतना नहीं है, युद्ध ऑलरेडी आपके लिए जीता हुआ है। आपका बैरी ऑलरेडी हारा हुआ है, युद्ध ऑलरेडी जीता हुआ है। यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ने के द्वारा शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया है। जो मुझे जय देता है, मैं प्रभु यीशु मसीह में क्या हूं, जयवंत से भी बढ़कर हूं। देखिए, जब तक आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, आप कबूल नहीं करेंगे, संसार सिखाता है, प्रभु का वचन सिखाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। संसार क्या सिखाता है कि अगर झूठ को सत्य बनाना है, 10 बार बोलो, 10 बार बोलो, 11वें बार लोग उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे। हमारे पास तो ऑलरेडी सत्य है, तो यदि हम सत्य को 10 बार सत्य करके बोलते, तब हमारे जीवन में कितना काम होगा। और वो सत्य यीशु मसीह। ये हमारे लिए जीवन में जहां भी इस परमेश्वर का वचन क्या है,
इस परमेश्वर के वचन में एक जीवन है, इस परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। इट्स हैज ए हीलिंग पावर। निर्बल को सामर्थी बनाने की सामर्थ है इसमें। इससे आपके जीवन में जो कुछ चाहिए वो इस परमेश्वर के वचन में है। आपके जीवन की कोई भी, मेरे जीवन की कोई भी स्थिति परिस्थिति है, उसका इलाज, उसकी दवा इसमें है। आपको लेने की आवश्यकता है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये युद्ध के लिए काम में आता है, ये चंगाई के लिए भी काम में आता है, ये शांति के लिए भी काम में आता है, ये आनंद के लिए काम में आता है, ये जीवन बनाने के भी काम में आता है, जीवन बर्बाद करने के भी काम में आता है। ऐसा दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। आप और हम बहुत ही आशीर्वादित हैं कि आज ये परमेश्वर का वचन हमारी भाषा में उपलब्ध है। और अब तो हम अंतिम समय में है तो और एडवांस हो चुका है कि ये चिप में भी है, मोबाइल में भी है, सॉफ्टवेयर में भी है कि हम इसे और प्रभावशाली रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां हमें बाइबल ले जाने नहीं दिया जाए, वहां मोबाइल का आजकल सब कोई ले जाता है। अब मोबाइल चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में विरोध होता है, अगर वहां इंटरनेट है तो वहां भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां भी संदेश दुनिया के कोने कोने में जाती और जा सकती है। आज का समय बहुत ही अद्भुत समय है जिस समय में हम रहते हैं। इसका जितना अधिक फायदा हम उठा सकते हैं, हमें उठाने की आवश्यकता है। तो आज सबसे पहले जो हमारे जीवन में है उस बातों की तरफ चलेंगे। तो पहली चीज जो वो कहता है कि प्रभु में और उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। इसका मतलब क्या है? हम प्रभु में कैसे बलवंत बन सकते हैं? क्या कुछ करने की आवश्यकता है? जो लिखने वाला है, पौलुस जो लिखने वाला है, उसके लिखने का संदर्भ क्या है? टू बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट इज वाइटल टू लिविंग ए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। एक बहुत ही अहम बात है। एक जयवंत क्रिस्ती जीवन जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्या कहता है? टू बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड डज नॉट इन्वॉल्व बिल्डिंग अप योर ओन स्ट्रेंथ। अपने आप यहां का संदर्भ समझिए। आप अपने आप को यहां प्रभु में बलवंत नहीं कर सकते जहां पौलुस बोल रहा है। यहां पौलुस क्या बोल रहा है उसे हमें समझने की जरूरत है। बिलीवर्स कैन नॉट स्ट्रेंथन देमसेल्फ इन द लॉर्ड। विश्वासी अपने आप को यहां बलवंत नहीं बना सकता है। दे मस्ट बी एम्पावर्ड। देखिए जो शब्द इस्तेमाल है, दे मस्ट बी एम्पावर्ड और बी स्ट्रेंथन। ये दोनों शब्दों में क्या है? एम्पावर्ड, उसे सामर्थी बनाए या उसे सामर्थ मिले। ये ग्रीक जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका उद्देश्य है। द नेक्स्ट की टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स मीन टू बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड इज द अपोस्टल्स यूज ऑफ। जो शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। कहता है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड, प्रभु में। ये नहीं कहते प्रभु के द्वारा। प्रभु के द्वारा नहीं बोल रहा है। प्रभु के द्वारा कहने का मतलब हो जाता कि प्रभु ने जो कुछ रखा है उसके द्वारा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? प्रभु में, प्रभु में। ये कब होगा? ओनली when our life are positioned in the Lord, in union with Him.
do we possess the appropriate power to overcome the enemy? तब जाकर ये क्या है, ध्यान से सुनिए। यूनियन, जब हम यूनियन में आएंगे, और इसका सुंदर उदाहरण क्या है हम सभी जानते हैं। यूहन्ना के 15 अध्याय उसका 4 और 5 पद क्या कहता है। बुक ऑफ जॉन, पौलुस जो बताना चाह रहा है कि हम प्रभु में और उसकी सामत में बलवंत कैसे बनेंगे, इसके पीछे जो उद्देश्य है उसका, वो कौन सा उद्देश्य है। यूहन्ना के 15 अध्याय 4 और 5 पद को पढ़िए, क्या कहते हैं। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। क्या बोलता है, प्रभु की सामर्थ में। तो यहां कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती, और वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता है, यस, और मैं उसमें, हाँ, वो बहुत फल फलता है। और आगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल चीज, यू कैन नॉट फाइट योर एनिमी। क्या है, मैं आपको समझाने के लिए, पुलिस की वर्दी पहन के, मैं पुलिस नहीं हूं, पुलिस की वर्दी पहन लिया, स्टार जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, मैंने वर्दी में पहन लिया तो मैं पुलिस वाला नहीं बन गया, क्योंकि वो अधिकार मुझसे जुड़ा है, मेरे अंदर से जुड़ा। अजीत जो मेरी पहचान है, नहीं तो क्या हुआ था, शिवा के घटना में क्या लिखा था, क्या लिखा है, उन्होंने तो वर्दी ले ली थी ना। जिसका प्रचार पौलुस करता है, उस यीशु के नाम से हम कहते हैं निकल जा। उसने क्या बोला, मैं पौलुस को भी जानती हूं, यीशु मसीह को भी जानती हूं, तुम कौन हो। हमें समझने की आवश्यकता है, वर्दी पहन लेने से नहीं होगा। मैं जो है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। समझिए, ये जो भाग है, आज हम क्रिस्ती जीवन में पराजित क्यों हैं। हम बार बार शैतान को डांट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जय में नहीं चल पा रहे। उसका कारण यह है कि हम सिर्फ यीशु की वर्दी पहनने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु हमारे जीवन में नहीं है, और ना यीशु हमारे में है, ना हम यीशु में है। The believer's empowerment comes from being in Jesus. यीशु में रहने के द्वारा उसे सामर्थ मिलती है। Apart from him, we can do nothing. उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री निकालिए, उसका 1 अध्याय, इसी इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 19 से लेकर 23 तक कहता है, उसकी सामर्थ हम में, आप में और मुझ में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हेलो, अंडरलाइन इट। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ, यीशु की सामर्थ आपके जीवन में क्या है, महान है। उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की, हेलो ध्यान दे एक एक शब्द, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के
और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। शैतान का के पास में उसका एक इस्टेब्लिश किंगडम स्ट्रक्चर है। उसके पास में भी क्या है? प्रधान है, अधिकार है, दुष्ट की आत्मिक सेना है जो आकाश की है, अंधकार की शक्तियां है। लेकिन यहां कहता है कि परमेश्वर ने जितने अधिकार ठहराए हैं उसके ऊपर हमें सामर्थ है। यीशु को सामर्थ है। समझिए प्रियो, इन चीजों को लीजिए और कबूल कीजिए कि सब प्रकार की प्रधानता जो है, सब प्रकार का अधिकार है, सब प्रकार की सामर्थ्य प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में ले जाकर बैठाया, यीशु उन सब के ऊपर बैठा हुआ है और हम प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। प्रियो, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जितनी भी शैतान की सेना है उन सब के ऊपर प्रभु यीशु है, जयवंत होकर है और उसे सारे सामर्थ, जितनी भी सामर्थ है उसके ऊपर वो प्रधान है, महान है, सामर्थी है, जयवंत है। सब नामों के ऊपर उसका नाम दिया गया है। We have to understand. सब कुछ, हेलो, इतना ही नहीं, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। शैतान के जितने अधिकार है, शैतान और उसके जितने भी स्ट्रक्चर है सरकार के, उसके वो सब यीशु के पैर के नीचे। क्या कहता है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हेलो, क्या कहता है? उसे सब वस्तुओं पर, and he has put all things under his feet, and has made him the head over all things, made the head over all things for the church, कलीसिया के लिए। हालेलुया। ओके, कितनी अद्भुत बातें हैं जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये क्या है? अगर हम नहीं समझते हैं तो शैतान हमें क्या है? परेशान करने में है, तकलीफ देने में है और कहता है तेरे पास कुछ नहीं है, तू निर्बल है, तू अभागा है, जो कहना है वो कहता है। क्या कहता है कि पहला अध्याय उसका 22 कहता है, He put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him. कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की परिपूर्णता है, who fills all in all. शैतान कलीसिया के ऊपर नहीं है, कलीसिया के पैर के नीचे। इसीलिए यीशु कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले शीघ्र कुचलवा देगा। क्यों? चर्च, शैतान चर्च के ऊपर नहीं है, चर्च के नीचे है। आज कलीसिया है पैर के नीचे है। क्या है? आज कलीसिया कहां है? यीशु मसीह के अंदर है।
और यीशु मसीह क्या है? कलीसिया के अंदर है। वो हम में है और हम उसमें हैं। इसके लिए क्या है? जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर नहीं आ सकती। इसीलिए उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर नरक के दरवाजे प्रबल नहीं हो सकते। जिस चीज के ऊपर आपने पैर रख दिया है वो आपके ऊपर उठ नहीं सकता। जो चीज आपके ऊपर आएगी वो आपको दबा देगी। लेकिन आपके ऊपर कौन है? यहोवा परमेश्वर। वो प्रधान है, वो राजा है, वो ऊपर है। कलीसिया आपके अंदर, आप जो यीशु मसीह, आप कलीसिया के अंदर है और वो आप उसके अंदर हो और उसके नीचे वो है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मरना सभी को है। इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसे मरना है, जिस रीति से भी मरे। लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। ये सच्चाई सदा बनी रहेगी। आप क्रिस्ती हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सील किए गए हैं। ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। डेविल हैज नो पावर। जीवन की पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसको फाड़ने की उसकी ताकत नहीं है। आप यहां सील किए गए हो। आपको दिखाई नहीं देता लेकिन उसको दिखाई देता है। और ये रिसर्च में ये बातें सामने आई है। ये हमें समझने की जरूरत है। आज आप और मैं निरुत्साहित क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है, एक सैनिक गोली खा के भी निरुत्साहित नहीं होता है, गोली खाने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं सिपाही हूं। हेलो, मैं सिपाही हूं और सिपाही होके मरूंगा और इस देश में शहीद कहलाऊंगा। परमेश्वर की वेदी के नीचे से धर्मियों की आवाज आ रही है, जो हमारा न्याय कब करेगा? हमारा न्याय कब करेगा? बोले कि और लोगों को आ जाने दे, फिर देख। प्रियो, हमें समझने की जरूरत है। लोग संसार में अलग अलग रीजन से मरते। कोई राजनीतिक रीजन से, कोई अलग सांसारिक रीति से, प्रॉपर्टी हो, धन हो, दौलत हो, नाम, अलग अलग रीति से। क्या उसमें कोई फर्क पड़ जाएगा? उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वही एक जन सिपाही होके मरता है अपने देश के लिए, तो शहीदों में उसका नाम लिखा जाता है। क्यों ना, अगर हमें मरना ही है तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक सिपाही होके, एक अच्छे सिपाही होके लड़ के मरे। ऐसे लोगों का क्या होता है? राष्ट्रपति अपने भवन में बुलाकर सम्मान करता है और पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, अपने विश्वास की रखवाली की है, अब मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए। प्रियो, हमें इसे समझने की जरूरत है। हम समझे इस चीज को तो हमारे लिए ये क्रिस्ती जीवन आसान हो जाएगा। हालेलुया। आगे मैं लेके चलूं। पॉल इंकरेजेस बिलीवर्स टू बी स्ट्रॉन्ग। ही इज कॉलिंग देम, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, दूसरा मतलब क्या है? ही इज कॉलिंग देम टू फेथफुलनेस। प्रभु में बने रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है?
विश्वास योग्यता का होना। दूल्हा शादी करके तो ले आया, लेकिन पहली चीज उसके जीवन में अपेक्षा ये है कि ये विश्वास योग्य मुझसे बनी रहे। फेथफुलनेस टू अबाइडिंग इन क्राइस्ट। विश्वास योग्यता का मतलब क्या है कि प्रभु में बने रहना, अबाइडिंग इन क्राइस्ट एंड ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड्स पावर फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। क्या है? ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड्स पावर, प्रभु की सामर्थ में विश्वास करे। जीवन की मसीही जीवन की सारी बातों के लिए जो मुझे सामर्थ देता है, हेलो, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियो 4:13 में कहता है, आई एम एबल टू डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। मुझे सामर्थ कब मिलता है? जब मैं प्रभु में, हेलो, बैटरी जब आपकी डाउन हो जाती है तो आप चार्जिंग पॉइंट में लगा देते हो। वो क्या होता है? चार्जिंग पॉइंट पावर से जुड़ जाता है, एक हो जाता है और सामर्थ उसमें आ जाता है। और तब क्या है? आप इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, जो करना है वो करोगे। अगर बैटरी डाउन हो गई है, डेड हो गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहता है कि मैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और क्या कहते हैं? ट्रू क्रिश्चियन स्ट्रेंथ come from recognize our utter dependence on God। क्या है? इसके लिए क्या है कि मैं संपूर्ण रीति से अपने प्रभु पर सारी बातों के लिए निर्भर हूं। सारी बातों के लिए क्या हूं? मैं अपने प्रभु पर निर्भर हूं। Often we are strongest in the Lord when we operate in the realm of human weakness। और देखिए, परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत काम करता है वो संसार के सिद्धांत से कंप्लीटली अलग है। फौज में जब हम भर्ती होने जाते हैं तो मेडिकल चेकअप होता है कि ये इसकी आंखों की रोशनी, इसका स्ट्रेंथ, कान, सब कुछ क्या हो? परफेक्ट हो। लेकिन परमेश्वर के राज्य में उल्टा है। परमेश्वर क्या करता है? निर्बलों को, दुर्बलों को, जो कुछ नहीं है उनको चुनता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ ऐसे लोगों में सिद्ध होती है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, पौलुस के जीवन में जो हम देखते हैं, God allows Satan to afflict Paul, but God's purpose was to keep Paul humble. But Jesus said to him, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses। परमेश्वर की सामर्थ कहां सिद्ध होती है? जब हम निर्बल होते हैं। अपनी निर्बलता को जानना क्रिस्तीय जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। I know everything. No, you don't know everything. बुद्धिमान क्रिस्ती कौन है? जो अपनी निर्बलताओं को जाने और उसमें परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। ये परमेश्वर ने जो पौलुस को दर्शन दिया था, इट वॉज सो वास्ट। वो क्या बोलता है कि दर्शन की बहुतायत के कारण कहीं मैं उन चीजों से वो ना हो जाऊं, घमंड ना आ जाए। मेरे को एक तकलीफ दी गई जिससे मैं छूटना चाहता था,
प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तब हम उसमें बलवंत होते हैं, हम उसमें सामर्थी होते हैं। द पावर ऑफ क्राइस्ट इन द क्रिश्चियंस लाइफ कैन बी डिफाइंड एज पावर इन वीकनेसेस। For the Lord's grace is apprehended only in recognition of our weaknesses. अपनी क्या है, दुर्बलता को पहचानना। Throughout the Bible, God delights in demonstrating His power in the situation where human strength is lacking. पूरे बाइबल में देखिए क्या लिखा है। जब जब इजरायली बैरी लोग इजरायलियों को दबाते थे तब तब वो यहोवा को पुकारते थे और यहोवा उनको छुड़ाता था। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समझ पर, अपने बल पर, अपनी सामर्थ पर भरोसा मत रखें। यस, I have wisdom, thank you God, but I depend upon you. When we are weak in ourselves, we are strong in the Lord because God's strength becomes evident. दूसरा कोरिन्थियों 13:4 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वह निर्बलता के कारण हाँ, क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। yet he lives by the power of God. हम भी उसमें निर्बल है, हाँ, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से हाँ, जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। hallelujah. But we shall live with him by the power of God towards you. लोगों ने, बैरियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा के कितने आनंदित हुए थे, हैं? जीत गए जश्न में। शैतान क्या पार्टी में क्या नहीं कर रहा होगा, ड्रिंक इट ईट इट सब चीज चालू होगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की सामर्थ उसे मुर्दों में से जिलाएगी। हेलो, जब भी शैतान आपके ऊपर हमला करता है, अब आई विल फिनिश इट, और आप जिस रीति से होते हो अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक गॉड स्पीक्स इन योर लाइफ। अचानक परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। अचानक परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दूसरों की प्रार्थना के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा प्रकट हो जाता है। एंड डेविल्स, शैतान वहीं गिर के फ्लैट। प्रियो, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। तो पौलुस जो सुंदर बात आपको और मुझे सिखाना चाहता है, वो क्या सिखाना चाहता है? प्रभु की सामर्थ में, प्रभु में और उसकी सामर्थ में बलवंत बनो। और इसका राज कहाँ छुपा है? कि आप प्रभु में बने रहे, प्रभु आप में बने रहे। और उसके लिए आपके जीवन में क्या आवश्यकता है? आपकी विश्वास योग्यता आवश्यकता है। आप संपूर्ण रीति से मैं ये कर लूंगा, नहीं प्रभु, मैं कर तो लूंगा, लेकिन अगर तू मुझे सामर्थ्य देगा तो मैं इसमें सिद्ध हो जाऊंगा, सिद्ध हो जाऊंगा। आज संसार जो कुछ बनाता है अपनी बुद्धि से बनाता है, लेकिन उसके ऐसे जगह जाके अटक जाते हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर परमेश्वर कुछ बनाता और बताता करता है तो वो बहुत ही अद्भुत हो जाता है, मेड परफेक्ट। और आगे चलेंगे, क्या कहता है कि दूसरी चीज क्या है कि हमें अपने बैरी को जानना है। हम अपने बैरी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमारे देश की, इसके लिए क्या है, हमारे देश की स्ट्रक्चर को हमें समझने की जरूरत है। आर्मी चीफ जैसे है ना, आर्मी चीफ के नीचे क्या आते हैं? रीजन्स आते हैं, रीजन्स।
मतलब कि हमारे जहां तक मुझे मालूम है, अब पता नहीं एक्स्ट्रा किया है कि नहीं है, कभी कभी क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो डिवाइड कर देते हैं। 4 आर्मी को 4 ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वेस्टर्न कमांड आर्मी से जो जुड़ा है संतोष, वेस्टर्न कमांड होता है। हाँ लेफ्टिनेंट जनरल। हाँ, तो वेस्टर्न कमांड ऐसे कमांड है, और एक सेंट्रल कमांड आता है जो सबको देखता रहता है। ऐसे ही शैतान ने क्या किया है, रीजन्स बांट दिए गए, उसके नीचे जो दुष्ट शक्ति है उनको अपॉइंट किया है। इसीलिए तो कहते हैं प्रधान, उसके नीचे अधिकारी, फिर दुष्ट की आत्मिक सेनाएं जो आकाश की अंधकार की शक्ति, लेवल वाइज वो काम करता है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। इसलिए आपको जानने की आवश्यकता है। और ये दुष्ट शक्ति जो है, ये इसके बारे में क्या लिखा गया है कि ये जो है कंप्लीटली क्या है, ये विकेड स्पिरिट से दुष्ट है, उससे आप भलाई की कल्पना नहीं कर सकते। इंग्लिश में विकेड का सही शब्द अनुवाद नहीं है। विकेड अगर उसको अलग अलग शब्द में ईविल कहा गया है या कुछ भी कहे, लेकिन विकेड मतलब महादुष्ट कहा जाएगा, वो चलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म को इस्तेमाल करता है, लेकिन ये आत्माएं हैं। आपको गुस्सा आएगा अपने बच्चों को, या कमजोर पति हो तो कमजोर पति पर अपने हाथ आजमा सकते हैं, हाँ आजमा सकते हैं, कमजोर बीवी को उसके ऊपर आजमा लेंगे। ये हमारे सांसारिक रीति से हम जिसके ऊपर गुस्सा आएगा उसको आजमा लेंगे, 1-2 हाथ करेंगे, लेकिन ये दुष्ट की आत्मिक सेनाएं हैं, ये स्पिरिट से स्पिरिट। और इसके लिए लड़ने के लिए जो परमेश्वर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, आपको उसी में होके आप फाइट कर सकते हैं। गॉड इज स्पिरिट, लेकिन वो ज्योति का आत्मा है, शैतान अंधकार का पाप का है। तो आपको प्रभु की आर्मी में शामिल होके आत्मा में लड़ाई करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट स्पिरिचुअली, इसे आप आत्मिक रीति से लड़ना पड़ेगा। दैहिक रीति से आजा, तू सामने आजा, वैसा नहीं होगा। प्रियो, हमें देखने की आवश्यकता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और इस दुष्ट क्या है कि ये दुष्ट कब विजयी होने लगता है, इसका टारगेट क्या रहता है कि ये दुष्ट आपको भी दुष्ट बनाए। आपको पराजित करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आपको दुष्ट बनाना पड़ेगा। और दुष्टता में ले जाने के लिए क्या सबसे बड़ा हथियार क्या है, आपके जीवन में पहले घमंड लाएगा, द्वेष लाएगा, करवाहट लाएगा, बैर भाव, ये जितने शरीर के काम है वो एक्टिवेट करेगा। हेलो, आपको पराजित करने के लिए क्या करेगा, जितने भी शरीर के काम है उसको वो एक्टिवेट आपके जीवन में करेगा। और इसी की दवाई क्या है कि हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, जिलाए गए कि हम नए जीवन में चले। हेलो, आपको डेली ये कन्फेस करना पड़ेगा, मैं प्रभु यीशु मसीह में मर चुका हूं, अब प्रभु यीशु मुझ में जीवित है और वो पवित्र परमेश्वर है। और उसने क्या, उसका वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। हमें अगर इस जय में चलना है तो शरीर के फलों में नहीं चलना पड़ेगा, हमें आत्मा के फलों में चलना पड़ेगा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम में चलना पड़ेगा।
प्रियो, इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। संसार क्या कहता है? टिट फॉर टैट। उसने एक मारा, तुम दो मारो। लेकिन क्रिस्ती क्या कहता है? अगर तेरे एक गाल पर मारे, होगा। हम अगर आत्मा में नहीं है, शरीर में नहीं है, आपसे होगा कि दूसरा गाल ले ले? ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर मसीह होगा। यदि आप और मैं प्रभु में रहेंगे, तब प्रभु में चल सकेंगे, और तब नहीं तो मैं उसको दिखा सकता हूं, मैं उसको दिखाऊंगा। आज तेरा टाइम है, कल मेरा टाइम होगा। नहीं प्रियो, तो आनंदित हो जिंदगी भर। देखिए, एक कम्युनिटी ने सारे जगत को जीतने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया कि सारी जिंदगी पर राज्य करे। लेकिन यीशु मसीह ने एक छोटे से शहर में जन्म लेके, इज़राइल में जन्म लेके सारी दुनिया पर आज राज्य कर रहा है। Try to understand. For what? Only love. क्या तलवार से लोग मारे नहीं गए? जिन्होंने भी संसार पर राज्य करने की कोशिश की, तलवार से राज्य करने की कोशिश की, क्या उनके लोग नहीं मरे तलवार से? ठीक है ना, हम तलवार से मरेंगे, लेकिन हम तलवार चलाएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू तलवार अपनी अंदर रख ले। कहीं तो भी मैंने सुना कि जहां बहुत सताव होने लगा, वहां क्रिस्ती सेना बनाई। क्या करेंगे क्रिस्ती सेना बना के? प्रभु यीशु मसीह अगर ऐसे था तो फाउंडेशन करके ऑर्गेनाइजेशन बना के जाता ना क्रिस्ती सेना के लिए, कि जब तुमको सताए तो तुम डटे रहना। क्या बोला उसने? जब तुम्हें एक शहर में सताए तो दूसरे शहर में चले जाते। कितने कायर लोग हैं ना क्रिश्चियंस। हेलो, जो तलवार से सारी दुनिया पर राज्य नहीं कर पाए, वो कायर लोग, क्रिस्ती लोग जिन्हें कहा जाता है, वो सुसमाचार में इतनी ताकत है कि आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रभु पर विश्वास करने वाला जन नहीं पाएगा। और मैं आपको बता दूं, जहां कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पहुंचा, कोई मनुष्य नहीं पहुंचा, जहां कोई इंटरनेट नहीं, कोई साधन जाने का नहीं है, वहां खुद यीशु मसीह लोगों को प्रकट हो गया कि उन्हें जीवन दे। अगर सारे मसीहियों को बांध के अगर एक रूम में भी बंद की जाए ना, तब भी सुसमाचार पर ताला नहीं लगेगा। अगर जबान भी आदमी की काट दी जाए, तब भी सुसमाचार रुकेगा नहीं। प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है। अपने बैरी को प्रोवोक, वो क्या करना चाहता है। ये भी जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती है, हमारे परिवार में हो, या क्या कहते हैं कि वो प्रोवोक करती है। शैतान क्या करता है, हमें उस्काना चाहता है। वो हमारी सीधी सी भाषा में वो उंगली करता है कि हम उसके समान हो जाए। 10 दिन सहते, अरे यार पंगा हो गया, सहते सहते थक गया मैं, अब मैं तेरे को दिखाता हूं। नहीं, ठीक है,
क्रिश्चियन लोग काय रहना ठीक है, बट दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। तुम्हारी शक्ति किस काम की कि तुम सारी दुनिया पर राज्य नहीं करने पाए? तुम्हारा तलवार किस काम का जो सारी दुनिया पर राज्य नहीं करने पाए? लेकिन कायर की कायरता ऐसी कि सारी दुनिया पर वो राज्य करते हैं। हम समझे परमेश्वर को, अपने बैरी को जाने, अपने बैरी को जाने। बाइबल क्या कहती है? तुम शैतान के चालों से अनजान नहीं रहो। वो मिसाइल छोड़ते रहेगा। क्या लिखा है यहां? क्या लिखा है कि जलते हुए तीर, यहां साफ लिखा हुआ है कि ये जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं, इनके पास में भी हथियार है। सिर्फ हमें हथियार नहीं दी गया, इनके क्या कहता है, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या करते थे कि कितने जो तीर पहले बनाए जाते थे, या तो उसे पॉइजन में डुबाया जाता था, या तो आग वेरी, हाँ, वो शैतान हमारे जीवन में, और आज सबसे बड़ा उसका कारण है बीमारी। आज जो बीमारी ने नाश कर रहा है, इससे सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। सिर्फ इससे परमेश्वर ही चंगाई दे सकता है। नहीं तो अगर आप कितने बड़े भी डॉक्टर के पास में चले जाइए, दवाई खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, कुछ नहीं। जब तक परमेश्वर अपनी कृपा और दया नहीं देता, अपना हाथ नहीं बढ़ाता, आपको स्पर्श नहीं करता। प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। और आगे हम चलेंगे, जो हमें से कहते थे कि खत्म करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपने बैरी को हमें जानने की आवश्यकता है, और उसके बाद में क्या कहते हैं, उसकी योजनाओं को जानना है, उसके हमलों को समझने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे इफेक्टिव चीज क्या है कि आप पवित्र आत्मा में भरे, पवित्र आत्मा के दानों में चले। तब शैतान इससे पहले कि कुछ करेगा, आप दर्शन के द्वारा, आत्मा के द्वारा आप जानेंगे, आपकी मदद होगी। ये बहुत जरूरी है, आत्मा में भरना। एक जयवंत क्रिस्ती जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा से भरना बहुत ही जरूरी है। उसके दानों में प्रत्येक दिन चलना आवश्यक है। साधारण बीमारियां साधारण प्रार्थना से ठीक हो जाती है, लेकिन डेविल्स जिस चीज को मारता है, उसके लिए क्या है? गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ मिरेकल, आत्मा के आश्चर्यक्रम के, चंगाई के विश्वास। कहीं कहीं हमारे जीवन में साधारण विश्वास नहीं, असाधारण विश्वास चाहिए, और वो सिर्फ आत्मा हमें देता है। इसीलिए प्रियो, ये बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए आपको सर पटकने की जरूरत नहीं है। आप सच्चाई से प्रभु को समर्पित हो जाए और कहे, प्रभु मुझे तेरे लिए जीना है, तेरे राज्य के लिए जीना है। और वह आपको कहता है कि जब दुष्ट होके तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रियो, अपने दुष्ट को जानने की जरूरत है। वो क्या योजना बना रहा है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण एलीशा के पास में है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बैरी अपने घर में क्या योजना बना रहा था, एलीशा को वो पता चल जाता था, और वो राजा को बोलता था, और वो लोग परेशान हो जाते थे, अरे ये कैसे पता चल गया, कौन हमारे बीच में भेज दिया है, ये कैसे हुआ? जब एलीशा आत्मा में भर गया, आत्मा के दानों में चलने लगा। तो शैतान क्या दुष्ट योजनाएं बना रहा है, और उसके कैसे जलते हुए तीर वो छोड़ रहा है,
आपको पता चल जाएगा, और तब आपके लिए भी परमेश्वर ने क्या है, हथियार ठहराए हैं। उन हथियारों को आपको लेने की जरूरत है। मुझे बहुत कुछ चीजें आनंद देती है। क्या कहती है कि हमारे इस साइड में जो क्या कहते हैं कि बहनें आती हैं, विशेष करके अब बहुत ही जागरूकता हो गई, हायर पोस्ट पर आर्मी में से, आर्मी हो या दूसरे फोर्सेस में लड़कियां आ रही हैं। कल मैं एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की के बारे में पढ़ रहा था। वो फैशन में है, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर है, और वो अपने काम में ढिलाई नहीं करती। वो पूरा गन वन लेके मार्केट में जाएगी तो कंप्लीटली, कल मैंने देखा उसके कुछ वीडियोस देख रहा था, कंप्लीटली जैसे इजरायली लेडीजों के लिए है कि वो कपड़े, नॉर्मल कपड़े भी पहनेंगे, लेकिन अपना पूरा हथियार लेके जाएंगे। ये प्रियो, हम शादी में जा रहे, हम शादी में जा रहे, हमारी बाइबल का क्या करेंगे, और वहां प्रार्थना क्यों करना? शादी में जा रहे तो प्रार्थना करके जाने की क्या आवश्यकता है? वही शैतान सारे उल्टे पुल्टे काम करेगा। क्या करेगा? पहली चीज क्या करेगा? अगर आप तैयारी से शादी में जाए तो उपवास प्रार्थना के साथ है, पास्टर क्या सिखाता है? हाँ, क्योंकि वहां क्या है, डिस्को के गाने लगेंगे। पहले तो हम पैर को दबा के रखते हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद में हम भी हिलने लगते, और फिर वहां से आने के बाद में हम भी गुनगुनाने लगते हैं, अपने घरों में गुनगुनाने लगते हैं। प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम कहीं भी जाए इजिली। मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। पास्टर क्या प्रसाद सर जो है, वो मंडे को मॉर्निंग में 6 बजे से स्टडीज लेते हैं। मैं उसमें जुड़ा, और एक चीज मैंने खो दिया था, और अचानक बोलते बोलते उन्होंने बोला, और आई केम टू रियलाइजेशन, और मुझे बहुत दुख हुआ। आई रिपेंट। कहते हैं कि जहां तुम जाते हो, परमेश्वर, हमारे जीवन में कहीं घटना नहीं होती है। इवन हम बाजार में जाते हैं, वो एक घटना नहीं है, ये सुयोजित है। वह मास्टर जाके बाजार में आप जस्ट प्रार्थना क्यों नहीं करते? लॉर्ड, मैं बाजार में आया हूं, बाजार में आए हुए लोगों को तुम भेंट ले। जस्ट सिंपल। आप ट्रेन में जाते हो, कभी आपने ट्रेन के पैसेंजर्स के लिए प्रार्थना किया है? हॉस्पिटल्स में जाते हो, क्या आपने लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए प्रार्थना किया है? और इस ठक प्रियो, ये हम अपने साथ प्रभु को लेके चलते हैं, और उसकी इच्छा क्या है कि लोग आशीर्वादित हो जाए। आपको आत्मा में समझेगा, सामने वाला कितना भी हंस के बोले, लेकिन जब आप बाजार में जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड समथिंग इज गोइंग ऑन। कुछ तो भी इसके अंदर चल रहा है। प्रभु, ये भी तेरी सृष्टि है, जस्ट ब्लेस हिम, टेक केयर ऑफ हिम। अधिकारियों भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, हम टेंशन में होते, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, 10 बार दौड़ा रहे। ये 10 बार दौड़ा रहा, हमारी ये क्या है, हमारी प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। 10 बार हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहां जाने के लिए। हेलो भाई, जॉर्ज हो या कोई भी हो, जितने बार ऑफिसर आपको दौड़ाता है, हमको टेंशन आता है, ये स्वाभाविक है। एक काम के लिए 10 बार दौड़ाता है, लेकिन अगर हमारी विचारधारा बदल गई है,
मैं 10 बार आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गो इन कैंटोनमेंट और अदर प्लेसेस। फ्यू मिनट्स, नहीं कुछ बोलूंगा, जस्ट ऐसे ही, लॉर्ड मूव हियर, तेरा नाम यहां महिमा। सिंपल प्रेयर। पवित्र आत्मा, तेरे जय का झंडा मैं यहां गाता हूं। यू रूल। देखिए, आप हो या मैं हो, हम आज जिस समय में हम रहते हैं, हमारे को क्या है, इंस्टेंट, झटपट हमारा काम हो जाना चाहिए। हमारे क्या है, आजकल मोबाइल ने हमारे को जितना बनाया नहीं है ना, उतना बिगाड़ा है। यूपीआई सिस्टम जो है, इसने बिगाड़ा है। आज पैसा गिनना लोगों ने छोड़ दिया है। आज हाथ कांपते हैं, दूसरों को छोड़िए, मैं नहीं जानता आपको, मुझे 10,000 रुपया दे दिया जाए ना, आज मुझे काउंट करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। हेलो, इट्स अ डिफिकल्टी। ऐसी मेरी हालत हो, मैं पंगु हो गया। उसमें क्या है, आपने यहां बटन दबाया और उसको वहां मिला, इतना फास्ट। और आप जीवन में वैसे ही चाहते हैं, खाना हो, तेरे को बोला खाना बना के रखने के लिए, इसका मतलब बन गया नहीं। प्रियो, हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जो हमारा विषय है उसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। शैतान को हम समझें, उसकी दुष्ट योजनाओं को जाने, उसके जो अटैक्स करते हैं उसको जाने, और परमेश्वर के सारे हथियार हम ले ले जो परमेश्वर ने हमें दिए। क्या दिए हैं, ध्यान देने की जरूरत है। 7 चीजेस, 7 थिंग्स हमें याद रखने की जरूरत है। सत्य दिया है, धार्मिकता दिया है, विश्वास दिया है, सुसमाचार दिया है, तलवार दिया है, उद्धार दिया है, प्रार्थना दिया है। हेलो, आप इसको रटिए। शैतान के ऊपर हमला करने के लिए या उसके हमले से बचने के लिए ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, जो ढाल दी गई है यहां, उससे क्या है, आपका बचाव करने के लिए। यहां जो ये आपका पोर्शन है, झीलम जो है यहां पहनते हैं कि आप यहां लगे तो खत्म। कुछ पोर्शन की यहां चर्चा की गई है, सर की चर्चा की गई है, ये सीने की चर्चा की गई है, कमर की चर्चा की गई है, पैर की, यहां ये पोर्शन की चर्चा की गई। जो रोमन सोल्जर्स के जो शूज होते थे, वो आजकल के हाफ कट नहीं होते थे। आजकल के शूज कैसे आ रहे, हाफ कट। अभी भी आर्मी के जो विशेष करके जो मोल है, यहां तक आते हैं पूरा, क्योंकि अगर यहां कुछ लग गया ना, तो जाएगा कहां, लड़ेगा कहां, क्या करेगा। और कीचड़ हो, कभी जानवर हो, कुछ सबको उसको कुचलते हुए आगे जाना है। सर सुरक्षित रहना चाहिए, उद्धार का टोप, सल्वेशन। शैतान कोशिश करेगा आपके हथियार को छीनने के लिए। ये उद्धार है, उद्धार। कभी भी कोई भी स्थिति परिस्थिति में डोंट डिनाई जीसस। उद्धार क्यों खोते हैं लोग, क्योंकि उद्धार में बढ़ते नहीं है। वर्क ऑन योर सर्वेशन। उद्धार मिल गया, लेकिन इसमें हमें बढ़ना है। उद्धार का काम पूरा कब आएगा, पूरा कब होगा, जब यीशु मसीह आके हमें ले जाएगा। वर्क ऑन योर सर्वेशन। फेथ, विश्वास से विश्वास में वो भूल जाइए। इस अगर बाइबल में लिखा है तेरे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, तो इस पहाड़ से कह दे, बस पहाड़ तू हट जा,
लेकिन मेरा विश्वास जो है हमेशा राई के दाने के बराबर होना चाहिए। नहीं, मेरा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो किसी में पाया ना जाए। क्या लिखा है? इस स्त्री में जो विश्वास है वो विश्वास मैंने इजराइलियों में भी नहीं पाया। सच ए ग्रेट फेथ, माइटी फेथ, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मेरे विश्वास को बलवंत बना, मेरे विश्वास को बलवंत बना। जो मेरे ऊपर बहुत कुछ बोला जाता है, मेरी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो इसके लिए करना क्या? वॉक के लिए तो जाओ। नहीं, वॉक नहीं करूंगा, प्रभु मेरी हड्डियों में सामर्थ्य दे दे। होगा? नहीं होना है ना। विश्वास कब बढ़ता है? जब उसे कार्य में लाओगे। तंगी आएगी तब प्रभु के हाथ को देखोगे, नहीं तो सब दिन कहोगे प्रभु कमाई के द्वारा पूरा कर दे, मेरी कमाई में बरकत दे, बरकत दे। आश्चर्य कर्म कब देखोगे? आश्चर्य कर्म कब देखोगे? सब दिन कमाई 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 करते रहोगे, नौकरी करते रहोगे, तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को कब देखोगे? उसके प्रोविजन को कब देखोगे कि वो काम करता है? मेरी नौकरी बचा, मेरी नौकरी बचा। नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा कर। बाइबल क्या कहता है? धर्मी के बच्चों को टुकड़े मांगते कभी नहीं देखा गया है, और वो उसके डरवैयों को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जो आप पैसा कमा के नहीं कर सकते, वो प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में करके दिखाएगा। क्या है? सत्य से कमर, ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने महत्वपूर्ण अंग है सबको उसने चर्चा की है। सत्य, हमारी पैंट नीचे चली जाती है। कितने लोगों के पास में ये हिप नहीं है जिसके चलते वो हमेशा, उसके लिए क्या है कि वो निकल के बह नहीं जाए, तो बेल्ट को ऐसे करते नहीं। नहीं, आर्मी में ऐसा नहीं होता है। आर्मी का पुराने जमाने का बेल्ट देखिए, अरे उस बेल्ट को निकाल के किसी को मार दिया जाए तो उसके होश हो जाएंगे। कमर, सत्य, नेवर लीव द ट्रूथ, ये आपके जीवन को बनाए रखेगा। धार्मिकता, झीलम जो है ये क्या है? राइचियसनेस, धार्मिकता। मेरा परमेश्वर धर्मी है, मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूं। धर्मी जीवन जीना है, शैतान के ऊपर जय पाना है तो सत्य में चलना है। मेरे हमेशा कमर में सत्य रहना चाहिए, मेरे सीने पर हमेशा धार्मिकता रहनी चाहिए। सुसमाचार ये हथियार है। मेरा जीवन जो चलेगा वो सुसमाचार, मेल, हमेशा मेल के सुसमाचार के जूते। यीशु मसीह हमेशा, यीशु मसीह किस लिए आया? पिता से मिलाने के लिए आया। हमारा उद्देश्य सुसमाचार हम लोगों को देते हैं अपने पिता से मिलाने के लिए है। विश्वास ये ढाल है, ढाल है। शैतान जितने भी तीर छोड़ेगा, विश्वास की ढाल से हम सुरक्षित रहेंगे। और तलवार क्या रखी? सिर्फ प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। सिर्फ बचने के लिए, अरे मारो, सिर्फ बचने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम्हें भी हमला करना है। तलवार, आत्मा की तलवार, वचन है जो उसको दिया गया है। ये और प्रेयर, सब बातों के ऊपर क्या कहता है? 18, हर समय, नॉट योर कन्वीनियंस। हेलो, प्रार्थना कन्वीनियंस के आधार पर नहीं होता है। हर समय, हर प्रकार से। देयर आर सो फॉर्म्स ऑफ प्रेयर। पर्सनल प्रेयर, सामूहिक है, अलग अलग तरह से प्रार्थना है। प्रेयर वॉक है, सोते सोते भी, बिस्तर पर सोते सोते भी प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। कहता है
और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो। तुम्हारे नींद से जगने का समय आ गया है, जिस सिर्फ अपने लिए प्रार्थना, थैंक यू जीसस, सेव मी, ब्लेस मी, सेव मी, ब्लेस मी। नो, क्या है? पवित्र लोगों के लिए एक चीज जो हमारे जीवन में हुआ है, हम प्रार्थना करते थे, सताव के बारे में सुनते थे और सिंपल प्रार्थना करते थे, प्रभु सेव देम। अब हमें अनुभव हो रहा है कि वो कैसा होता होगा। हमारे लिए छोटी सी बात हुई तो हमें इतनी पीड़ा हो रही, और लोग कैसे कैसे पीड़ा में जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है? हम डेली जब भी हमें सेवा में सिंसियरली, मैं अब कुछ चीज़ों को सर्कुलेट करना शुरू करूँगा, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को, कि डेली हम पढ़े और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे भाई की सहायता कर। क्या कहता है? विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार, कंटिन्यूअस। उब जाते हैं ना, अरे अभी तो प्रार्थना किया था ना। इसमें सीमा नहीं ठहरा सकते। कंटिन्यूअस विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। सेवक के लिए जो प्रार्थना हम करते हैं हमेशा कि प्रभु तेरा सामर्थी वचन उसके द्वारा आए और कार्य करे, और वो भेद की बातों को प्रकट कर सके। क्या कहता है? ये हमारे जीवन के लिए 7 जो वेपन्स हैं उसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और जो आखिरी में है, वी हैव टू फाइट इट। क्या कहता है? और इसके लिए स्टार्टिंग कहां से होगा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। फाइट, देयर इज नो अदर वे। यू हैव टू फाइट फॉर योर हस्बैंड, फाइट फॉर योर वाइफ, चिल्ड्रन, एवरीथिंग। शैतान को ले जाने दे यार, जाने दे। कितना आसान होता है ना, झगड़ालू बीवी हो, हमेशा कचकच करती हो, और एक दिन वो कहे चल मेरे को तलाक दे दे। यही तो इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, उसने प्रभु को जाना है, और नहीं भी जाना है तो एक आत्मा है, इट्स सोल। उसने एक के लिए प्राण दिया है। ये आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। उसने कहा यदि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इट्स अ प्रॉमिस। वो नहीं चाहता, बाइबल क्या कहती? वो नहीं चाहता कि किसी आत्मा का नाश हो, सबका उद्धार हो। इवन हमारे बैरियों के लिए क्या कहता है? अपने बैरियों से प्रेम करो। उन्होंने राष्ट्र गाना सुना है? प्रार्थना करो कि उनका भी तारण हो जाए, उद्धार हो जाए। ब्लेस देम, बिकम ए ब्लेसिंग। प्रियो, और इस बात को मान के चलो, जयवंत हम हैं। जय उसने हमें दी है। यदि हम मरते भी हैं, हम परमेश्वर के राज्य में शहीद कहलाएंगे। हम भी देखिए, सुंदर बात क्या है, एक चीज और जो मैं पढ़ रहा था इस बार, कि पीठ की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिया। हेलो, एक चीज जो इस बार मुझे ध्यान में आई कि उसने पीठ की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिया है। मतलब पीठ दिखा के भाग नहीं सकते। अगर शैतान को पीठ दिखा के भागे, गए काम से। कुछ चीजें हम देखिए, हमारा परमेश्वर
कितना बुद्धिमान है, कितना महान है कि अगर पीठ की सुरक्षा को दूंगा उसने कहा कि यार कुछ दो ही नहीं, भागेगा कहां से। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। आइए, जिस महान परमेश्वर ने, जैसे हमने कहा, वो महान सामर्थी परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आया है और वो महान और सामर्थी है। सब नामों में सबके ऊपर वो प्रधान है। हालेलुया। सब प्रधान अधिकारी जितने हैं सब कुछ उसके पैर के नीचे है। वो कलीसिया के पैर के नीचे है, वो आपके पैर के नीचे है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। घुटने में आना चाहिए, खड़े होना चाहिए। जस्ट से थैंक यू जीसस। आज का वचन सुनने के बाद क्या आपका विश्वास बढ़ा है? क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने शैतान के राज्य से, अंधकार के राज से आपको ज्योति में लाया? अरे कायरों की मौत मरने से, शैतान के हाथ से मरने से, उसी का होके मरने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर का होके मरूंगा। क्योंकि मरना, क्या बाइबल कहती है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। मरने से डरे वो जिन्हें नरक जाना है, शैतान के साथ रहना है। हेलो, अथाह कुंड में वो भी रहेंगे और उसके मानने वाले भी रहेंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, डिस्टर्ब मत करें। आप ध्यान दें। हालेलुया। मैं प्रभु में, हालेलुया, मैं प्रभु में मरूंगा। शैतान, तुझे मारना है तो मार, लेकिन तू मेरा काम आसान करेगा। क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। और जिस रीति से भी मरूं मैं, वो बीमारी के द्वारा मरूं या तेरे हाथ से मरूं, मेरे लिए फायदे की बात है कि मैं यहां से कूच करके अपने पिता अब्राहम की गोद में जाके वास करूंगा जब तक यीशु नहीं आता। और जब वो आएगा तो सबसे पहले मैं उठा लिए जाऊंगा और मुझे स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा। मैं अनंत का जीवन जीऊंगा जहां शांति, समाधान, रोना धोना कुछ नहीं है। थैंक यू जीसस। जस्ट हृदय की गहराई से जस्ट से थैंक यू जीसस कि तूने मुझे खोजा, तूने मुझे तारण दिया, तूने मुझे उद्धार दिया। और प्रभु इतना ही दे के तूने छोड़ा नहीं मुझे कि शैतान मुझे मारते जाए और मैं मार खाते चला जाऊं। नहीं प्रभु जी, तूने शैतान के ऊपर जय पाई, उसकी प्रभुता को छीन लिया और आज तूने तलवार दी कि जितना उसको काट के पीसेस कर सकता है कर। डू इट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, लहू मांस से बने हुए किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान जो आत्मा की रीति से काम करता है उससे है, उसकी सेना से है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम अपने आप को तेरी अधीनता में लाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम तुझ में पाए जाए, तू हम में पाए जाए, तो हमारे जीवन में राज्य करे, तो हमारे जीवन में प्रभुता करे, हमारे जीवन में चले फिरे परमेश्वर।
और हमें एक जयवंत, और हालेलुया, हम कितनी गवाहियां सुनते हैं जो हमने परमेश्वर के दासों के बारे में सुना, बिली ग्राहम के बारे में सुना, रेनाल्ड बॉम के बारे में सुना, और हम जो मेरे लिए जीवित गवाही टीजे साइमंस अंकल का, ओ गॉड, जब भी हम उनका नाम लेते हैं, एक सिपाही मरा, रोग से, हार्ट अटैक से मरा, लेकिन जयवंत होके मरा, प्रभु के लिए मरा, प्रभु में जीवन जी के। ओ हालेलुया, शहीदों में सुनहरे रीति से उसका नाम लिखा गया है। आज जब भी लोग लेते हैं उसका नाम आदर से लेते हैं, रिस्पेक्ट से लेते हैं। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। तो हमारी सहायता और मदद, तेरे इन वचनों पर रात दिन मनन करने के लिए, इसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमारी सहायता कर। अब प्रभु जो दीक्षा कर रहे उसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसको सही रीति से एडिट करके उसे डालने के लिए अनुग्रह दे, ताकि जो सिस्टम तूने बनाया है कि एक संदेश हवा में वो कहीं भी स्टोर होकर रखता है, धरती के किसी भी कोने से इस भाषा का जानने वाला इसको सुन सकता है और आशीर्वाद हो सकता है। तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे लोगों की भी सहायता कर, अधिक से अधिक इसको शेयर करने के लिए, कि किसी का भी तो जीवन आशीर्वादित हो जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन।